तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज हमें एक बिग ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आज दिन में खबर आती है कि वो रशिया ऑयल को लेकर जो विवाद चल रहा है, अमेरिका जब से दबाव बना रहा है भारत पे, इवन चाइना पे, तो उसका कोई लेजिस्लेटिव इन्होंने कुछ कर रहे हैं कि भाई 500% तक टैरिफ हम कर देंगे, एंड ट्रंप ने उसको ओके किया है। तो मार्केट आज काफ़ी हड़कंप में रहा, लगातार गिरावट देखने को मिली। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप सिंगल साइडेड हमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट ने जो पिछले हफ्ते, यानी कि जो दिसंबर एंड का जो पीरियड था, जब हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि भाई एफआईज अभी छुट्टी पर हैं, या फिर यूँ कहें कि न्यूज़ नहीं आ रही थी, कोई है ना, कोई खबरें नहीं थी, उस समय एकदम शांति वाला माहौल था। 1 जनवरी को आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं हुई थी। इस दिन के अगर आप FIDI डेटा देखेंगे तो बहुत ही कम FIs का डेटा था। एंड फिर 2 तारीख को बाइंग आती है, लेकिन ये पूरा एक वीक का पार्ट है। अगर आप देखें 2 तारीख को भी शुक्रवार था, और असली कहानी शुरू होती है सोमवार यानी कि 5 जनवरी से। और जब से ऐसा हुआ है कि हाँ भैया सबकी छुट्टियां पूरी हो चुकी हैं, सब लोग वापस आ चुके हैं, FIs तमाम देश के सभी लोग वापस आ गए हैं, मार्केट में लगातार सेलिंग है, लगातार सेलिंग है। ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, अभी हम हमारे इंडेक्स पे भी आएंगे। आज सबसे ज़्यादा एक्शन जो पूरा दिन मार्केट पे चर्चा का विषय था वो यही था, ऑयल एंड ऑल। तो 31 तारीख को आप यहाँ ऊपर आए थे और शुक्रवार को काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, आपने सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकआउट दिया था। एंड इसी समय जो है आपके ऑयल स्टॉक्स, लार्ज कैप ऑयल स्टॉक्स में एक्शन आना शुरू हुआ था। इन पेट्रो को आप देख सकते हैं बुधवार को ऊपर जाता है, गुरुवार और शुक्रवार को रुकता है, लेकिन फिर क्या होता है, ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सेम चीज़ हमें रिलायंस में देखने को मिली है, हम देख सकते हैं नॉन स्टॉप गिरावट है। और सिर्फ रिलायंस तक ये बात सीमित नहीं है, अगर आप देखेंगे HDFC बैंक को तो उसमें भी नॉन स्टॉप गिरावट है। यानी कि जब से FIs का रिटर्न होता है, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं वापस से गिरावट। और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, मैंने ये कहा था आपको कि सोमवार से ही पता चलेगा। हमारे पास में एक पोजीशन थी, एथर एनर्जी मैंने बाय किया था। मेरी जो पोजीशन थी वो इस दिन 720 के आसपास मैंने बाय किया था, और 699 पे मैंने इस दिन सेल कर दिया। ठीक है, तो मोटा मोटी 3-3.5% का लॉस ऑन ए वेरी स्मॉल पोजीशन इनिशिएट करने से पहले कहा था कि मैं यहाँ पे पहला गियर ही लगा रहा हूँ, मुझे बस अभी चेक करना है कि आगे जो रोड है वो क्लियर है क्या मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ क्या। और अगर मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ, और ऑल्दो ये स्टॉक यहाँ पे मूव भी कर रहा था, मैंने इसे अच्छा खासा रूम भी दिया, आउटसाइड डे बना तो भी सेल नहीं किया। एंड यहाँ पे भी जब गिर रहा था तो भी मैंने रूम दिया कि भाई ठीक है आप 700 तक देख लीजिए, बट जमा नहीं तो फिर इसे सेल करना पड़ा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी। एंड हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक बाय किया था जो एकदम हॉट सेक्टर से है। IPO है रिसेंट, बट इट डिड नॉट वर्क, है ना। तो सिर्फ एक पोजीशन एंड वी आर बैक टू कैश, और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मेरे जो लॉसेस हैं वो सबसे कम होते हैं। एंड व्हेन द मार्केट इज गुड आई मेक गुड मनी, सिंपल सा रूल है। पिछली वीडियो में कहा भी था कि CNX स्मॉल कैप यहाँ पे ऊपर तो आया है, लेकिन जो स्टॉक्स इसके साथ में ऊपर आए थे उनकी संख्या कम है। जैसे हमने जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग पर चर्चा की थी, ये स्टॉक आप देखिए ब्रेकआउट का प्रयास करता है सोमवार को, लेकिन फेल हो जाता है। इफ ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, इफ स्टॉक्स आर नॉट वर्किंग, तो मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। अभी हम स्टॉक्स पे फिर से आएंगे, हम देखेंगे आज 30-40 चार्ट कुछ देखेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। क्या कहा था आपको पिछले वीडियो में, क्या सिखाया था कि डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर आप इसे रिक्लेम कर पाते, एक यहाँ से ऊपर अगर जाने का ये प्रयास करता, 18,000 के ऊपर आ जाता, तो हम कहते हैं वाओ दिस इज अ ग्रेट एक्शन। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ ऊपर आते हैं एंड सिर्फ सोमवार को आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्शन था। फिर इस दिन आप अच्छा खासा गिरते हैं, आउटसाइड डे बनाते हैं, फिर इनसाइड डे तो वहाँ पे कोई एक्शन कोई खास नहीं था। बुधवार को स्टॉक्स में कोई खास एक्शन नहीं था, माइंड यू, एंड देन यू आर फॉलोइंग लाइक एनीथिंग। आपने एक दिन में सारा का सारा जो गेन है वो निकाल दिया। एंड इफ़ यू वॉच केयरफुली, अगर आप केयरफुली इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपने एक ब्रेक डाउन दिया है। इफ़ यू वॉच केयरफुली, आपने एक ब्रेक डाउन दिया, हिसाब से आपको ऊपर जाना था 18,000 के, लेकिन आप नहीं जाते हैं तो फिर दिक्कत है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से कल और गिरे, हो सकता है यहाँ पर रिकवरी दिखाए, पर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं।
मैटर क्या करता है? अच्छा, मान लेते हैं कल मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाता है 17,800 तक, तो क्या हम बुलिश हो गए हैं? क्या नहीं हुए हैं, हम बुलिश नहीं हुए हैं। वी वॉन्ट टू ट्रेड द ट्रेडिंग एनवायरमेंट। क्या ट्रेडिंग एनवायरमेंट अभी है क्या मार्केट के अंदर? क्या मैं पोजीशन साइज को 20%, 25%, 30% कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स भी अवेलेबल हैं, वो वर्क भी कर रहे हैं, वोलेटिलिटी भी नहीं है? क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आई एग्री। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हर बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इंडेक्स पॉइंट पे वोलेटिलिटी रहेगी, बट स्टॉक पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है। वी हैव सीन दिस इन 2022 जुलाई का पीरियड देखिए। अभी जो मार्केट है, अभी जो हम मार्केट देख रहे हैं वो एक ट्रेंडलेस मार्केट है। इस मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इस पीरियड के अंदर कहीं पर भी ट्रेंड नज़र आ रहा है क्या? मैं बात कर रहा हूँ जून से, करीब 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, 6-7 महीने। क्या कहीं पर भी ट्रेंड है क्या? ये ट्रेंडलेस मार्केट है, एक चॉपी मार्केट है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ एक ब्रेकआउट्स मिस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे मार्केट एक ट्रेडेबल मार्केट बन गया है कि नहीं बन गया है। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर हमने क्यूपर में पैसा बनाया। बिल्कुल आप बना सकते हैं, बट देन क्या आप सेल कर पाए? क्या आप सेल कर पाए? रिटेलर्स फंसे हैं यहाँ पे, रिटेलर्स फंसे हैं। लेकिन स्टिल क्यूपिड ने बहुत अच्छा मूव दिया। 2025 का डार्लिंग स्टॉक था, मार्केट ऐसा था इसलिए हम कैप्चर नहीं कर पाए, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। देखिए, आई डोंट ट्रेड मार्केट। अगर ये निफ्टी जैसे ऑल टाइम हाई पे आ गया था ना, ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दिया था ना अभी, है ना, लगाया था कि नहीं लगाया था? इस पीरियड में लगाया था, वापस से लगाया था। बट क्या वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है क्या? क्या ऐसा है क्या, अरे भैया निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, मैं बाहर बैठा हूँ, फोमो हो रहा? नहीं, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दीज थिंग्स। वी ट्रेड ट्रेडेबल मार्केट। अगर ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, अगर मोमेंटम नहीं है, अगर सेक्टरल पार्टिसिपेशन नहीं है, अभी चला क्या सिवाय मेटल के, जहां पे भी कोई एज एन सेटअप्स नहीं थे। फ्यू सेटअप्स वर्कड, नो डाउट अबाउट इट, फ्यू वर्कड, बट उसके अलावा चला क्या है? कहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई ऑटो में एक्शन है, तो ऑटो के अंदर ल्यूमेक्स को अगर हम देखें, ल्यूमेक्स टेक को देख लीजिए या फिर ल्यूमेक्स ऑटो को देख लीजिए, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, कहाँ है एक्शन है? दिस इज प्योर वोलेटिलिटी। आई कैन नॉट सी द ट्रेंड। आप भूल गए हैं क्या 2024 को? आप भूल गए हैं क्या 2023 को, 22 को, 21 को, 20 को, 2017 को? 2017 तो पूरा ही पीरियड था, 19 का एंड। आप भूल गए हैं क्या चार्ट कैसे बिहेव करते हैं, मार्केट कैसे बिहेव करते हैं? दिस इज द मीन रिवर्टिंग स्टॉक, इट कम्स बैक टू इट्स मूविंग एवरेज। वी डोंट बाय दिस। लोगों ने पीओसीएल लिया था, क्या पीओसीएल वर्क कर रहा है? और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं, चलिए देखते हैं। सो आज गिरने वालों की संख्या में देखते हैं। सबसे पहले तो भेल गिरा है। भेल के गिरने का जो कारण है वो ये है, भेल तो भाई बहुत बुरा गिरा है, कि सरकार ने जो चाइनीज़ कंपनी है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया था कि भाई कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, वो सरकार ने वापस से खोलने का सोचा है। तो भेल भाग इसीलिए रहा था कि भाई जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनको ही मिलने हैं, इसको मिलने हैं, एनबीसीसी को मिलने हैं, आरवीएनएल को मिलने हैं। बट अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चाइनीज़ कंपनीज आएंगी और चाइनीज़ कंपनीज आर वे टू गुड व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। वो वाकई में अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की कंपनियों को छोड़ के तमाम कंपनियां जितनी भी हैं विश्व की, वो सभी अच्छा काम करती हैं, है ना, और कम प्राइस में करती है। आज भी देख लीजिए, हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का बखान तो बड़ा करते हैं, है ना, बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में हमने कोई मार्केट शेयर तगड़ा कैप्चर कर लिया, वैसा कुछ हुआ नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाइना इज स्टिल द लीडर। चाइना को पता है काम कैसे करना है, क्योंकि वहाँ अगेन मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो भेल में गिरावट हमें देखने को मिली, ये रीज़न रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब जैसे भेल का चार्ट यहाँ वो बहुत अच्छा चार्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। अब न्यूज़ आ गई। मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि अमेरिका आउट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, दिस इज़ द केस, वी विल इफ़ यू वांट टू थ्रेटन अस लाइक दिस देन वी विल गो विद चाइना। एंड पिछले कुछ समय से चाइना से जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू द यूएस। वो
विवाद भी, जो सीमा विवाद है वो भी ख़त्म करने पे बात हुई थी ना, वार्ता हुई थी, एंड दे आर गोइंग फॉरवर्ड। तो अच्छा है। वीज़ा को लेके भी अब कुछ, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिगो की जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं जो 5 साल से बंद थी वो भी वापस से शुरू हो चुकी हैं। तो ये बात है। और हम भी गाइस इधर उधर डोलते रहते हैं हम भी, है ना। अभी यूएस से प्रॉब्लम है तो चाइना से दोस्ती है, एंड जब यूएस से दोस्ती हो जाएगी, चाइना कुछ करेगा तो हम चाइना को ही गाली देंगे, चाइना को ही बुरा बोलेंगे कि इनका तो सामान ख़राब है, चाइना ये है, चाइना पायरेसी पे बिलीव नहीं करता, हमें ट्रैक करता है, ये करता है, वो करता है। हम सब ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, है ना। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, है ना, सब नंगे हैं भाई। सो यूनिपाथ वॉज सेटिंग अप वेल बट इट फेल्ड। संदुमा काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था गैप अप, एंड लुक एट द फेलियर टुडे, लुक एट द फेलियर टुडे। प्रिसीजन वायर काफ़ी लोगों ने यहाँ बाय किया, लुक एट द फेलियर टुडे। टरिल क्या जो नंबर्स है, नंबर्स पे फेल हो जाता है। टीबीजी, त्रिभुवन दास, एंड लुक एट द फेलियर अगेन, है ना। ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। पीजीआईएल वगैरह भी, एपेक्स फूड, मैं ये सब स्टॉक नहीं लेता है ना, इसलिए मैंने आईएफबी एग्रो भी नहीं लिया था, ये मीट स्टॉक्स हैं, एंड आई एम नॉन मीटेरियन। मॉयल आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरा है, तो मुझे कहीं भी सेटअप्स ऐसे नज़र नहीं आए। अब जैसे काफ़ी लोग क्वाड फ्यूचर यहाँ पे लेने को सोच रहे होंगे, बट वी डोंट बाय सच सेटअप्स। हिंदुस्तान जिंक जरूर मेरे रडार पे आया था यहाँ पे, आई वांटेड इट कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे रुके, बट ये भी एक बार के लिए बाहर हो चुका है। इन्फोबीन वी हैव मिस्ड आई थिंक, इन्फोबीन यहाँ देखा जा सकता था, यहाँ देखा जा सकता था। दिस इज अ स्टॉक वो जो मुझे लगता है कि वी हैव मिस्ड। एंड इफ आई शो यू, हिंद पेट्रो पे हम चर्चा कर चुके हैं, जयसवाल नेको यहाँ बताया था आपको, एंड इट हैज़ ऑल्सो फेल्ड टुडे। एंड इंडियन बैंक, इरकॉन फेल हो गया, काफ़ी लोग यहाँ पे बाय करने का सोच रहे थे, फेल हो गया, ये गया एक बार के लिए, है ना। इंडियन बैंक फेल हो गया एक बार, सही अच्छा खासा सेटअप बना रहा था, आई वांटेड कि थोड़ा सा यहाँ पे रुके, मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में था। एंड मुझे अभी भी लगता है कि 2026 में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा तो वो पीएसयू बैंक्स में बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है ना। सो ये बात है। इरकॉन हम चर्चा कर चुके हैं। आशापुरा माइन कैम आप देख सकते हैं, ये भी फेल हो चुका है। HBL इरकन का माप बट गिर गया है। करनेक्स को अगर आप देखें, काफ़ी खबर आ रही थी इसको लेके, बट ये भी ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, फेल हो गया। सो इफ ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट बाइंग इट, इट इज़ दैट सिंपल यार। अच्छा, काफ़ी लोग कह सकते हैं सर आप यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, ओके डू इट कंसिस्टेंटली, शो मी। नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू हैव अ सिस्टम, एंड वी हैव अ सिस्टम। अगर आप सब कर ही रहे होते तो रिटेलर्स तो पैसा बना रहे होते ना, देन आप रिटेलर्स तो पैसा खोते ही जा रहे हैं ना। ये तो सेबी की रिपोर्ट कह रही है। आरबीएनएल फेल हो गया यहाँ पे ना। सो ऐसे सेटअप्स में बाय करता भी नहीं हूँ कि भाई अचानक से एक प्राइस आ गया एंड वी आर हैविंग अ बिग व्हाट डू यू से रेजिस्टेंस हियर। कोल इंडिया जरूर आप कह सकते हैं, सेल ऑन राइज अगर आप देखें कि भाई यहाँ पे कंसिडरेबली जो रेजिस्टेंस है वो कम था, ट्रैफिक कम था, बट इट स्टिल आउटसाइड थे। मैंने लिया होता तो मैं आज सेल कर देता, ठीक है ना। और देखते हैं, तमाम स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। फोर्स मोटर जरूर यहाँ से वर्क किया, बट थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई अगर मार्केट अच्छा होता तो हम देख लेते, बट या इधर हम चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे ब्रेकआउट से ज़्यादा ब्रेकडाउन्स नज़र आ रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड से नहीं ली हैं। आरबीएल बैंक अच्छा सेटअप हो रहा था, मुझे लगता है अभी फिर से सेटअप हो सकता है, इट इज़ ऑन माई लिस्ट। एंड सनसेरा ने मूव दिया, बट पिवट थोड़ा सा वाइड था। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आई पर्सनली ट्रेडेबल मार्केट, अगर मार्केट ट्रेडेबल है, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडेबल स्टॉक्स ट्रेड करूँगा। ट्रेडेबल स्टॉक्स, ट्रेडेबल का मतलब क्या है? हाई इन मोमेंटम, गुड लिक्विडिटी, गुड एक्शन, फॉर्मिंग ए गुड राइट साइड, I'll buy the breakout, and if the market is good, I'll buy a big position, and I want to trade that only. सिर्फ वो ट्रेड करूँगा। आई एम वेरी वेरी सेलेक्टिव। मैं कोई भी स्टॉक नहीं लूँगा। ARSSBL, आनंद राठी, आप देख सकते हैं किस तरीके से आज तमाम स्टॉक्स पे फेलियर है। LTF, इट वॉज फॉर्मिंग अप वेल बट नीचे आ गया। ये एक लीनियर स्टॉक नहीं है। आई वुड से कि ये जो स्टॉक है वो मेन रिवर्टिंग सॉर्ट ऑफ स्टॉक, इनमें कोई खास एक्शन नहीं आता। वी नीड की जो अच्छा खासा मूव करें, दिस इज़ द स्टॉक जो अच्छा खासा मूव हुआ है, बट इतना भी कुछ खास नहीं कि भाई हम लें तभी हो। नेफ्रो में देख रहा था, नेफ्रो वॉज लुकिंग गुड टू मी, नेफ्रो केयर, बट आज ये भी सॉर्ट ऑफ फेल हो गया। लिया नहीं मैंने इसको, मैंने यहाँ पे तो रुकता तो इस दिन में डेफिनेटली देख लेता, बट यहाँ पे भी स्कॉट्स वगैरह
कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे जीतने के चांसेस सबसे कम हैं। 10 में से 2 या 3 स्टॉक जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं एंड बाकी जगह हमें वोलेटिलिटी हाई देखने को मिल रही है, इसीलिए हम अभी भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। एंड हमने CNX स्मॉल कैप का चार्ट देखा कि कैसे डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन पाया है। सो वी विल वेट, आई विल वेट पर्सनली, मैं पर्सनली वेट करूंगा। आई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कितना वेट करना होगा? सितंबर 2024 से तो वेट कर रहे हैं, उस बीच में मई में पैसा बनाया, मई जून का जो पीरियड था, इवन सम पार्ट ऑफ जुलाई, उसमें तो पैसा बनाया, बाकी गोल्ड ले ही रखा था। निफ्टी बीज आपको बता ही रखा है कि भाई अगर निफ्टी यहां से ऑल टाइम हाई जाता है, यू हैव टेकन बीज, यू आर मेकिंग मनी। सो ऐसा नहीं, आईपीओज में जो थोड़े बहुत लगे, इस बार कम लगे मुझे आईपीओज, आपका क्या सीन है बताइएगा, है ना? अच्छे आईपीओज लगे नहीं, एलजी भी नहीं लगा था, है ना? सो ये बात है, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कोई लॉस नहीं है, 1% का भी लॉस नहीं कि भाई यार मेरा कैपिटल ब्लॉक्ड है या फिर मैंने एक बड़ा अमाउंट पुट कर दिया। नो, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमने ये चीज़ बार बार की है, बार बार हर बार की है हमने ये चीज़। हमें सिर्फ और सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और इस बीच में बिल्कुल भी फोमो फील नहीं करना है। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चाहे बेयर मार्केट हो चाहे डेड मार्केट हो, कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। चाहे वो PSU बैंक हो, चाहे फिर वो कोई सेलेक्टिव स्टॉक हो, वो चलेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा बट वो स्टॉक चलेगा। बट वी डोंट ट्रेड दैट वे। हम क्या ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में ईजीनेस हो, जो मार्केट में प्रेशर नहीं हो, तब हमें ट्रेड करना होता है। तब हम मैक्सिमम पैसा बनाएंगे और बाकी टाइम वेट करेंगे। सिंपल सा रूल है ये मार्केट का। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जब सबसे बढ़िया हो, जब इजी मार्केट हो, यू गो फुल गैस, अदरवाइज यू जस्ट वेट देयर। मैं फिर से आपको कार ड्राइविंग का एग्जांपल देता हूँ। चेक करो, कैश से वापस आ रहे हो, चेक करो अभी मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, अभी रोड कैसी है, क्या रोड अच्छी है, क्या मैं तीसरे गियर चौथे गियर पे गाड़ी चला सकता हूँ क्या? अगर मैं नहीं चला सकता तो मैं क्यों चला रहा हूँ? मेरी गाड़ी टूट जाएगी ना। अगर खड्डे ही खड्डे हैं और बड़े वाले खड्डे हैं, पानी भी भरा हुआ है और मैं तेज चलाऊंगा, सोच के देखिए आप, मैं 5वें गियर में चलाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मैं धीरे चलाऊंगा, पहले या दूसरे गियर में चलाऊंगा। आपको भी वही करना है। अगर ट्रेड्स वर्क नहीं कर रही हैं, अगर यहाँ पे मार्केट में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, अच्छा कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक ऐसी सिचुएशन है। ये कोई बता थोड़ी ना सकते हैं कि इस समय तक चलेगी। सितंबर से हम कर रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 वो हो गए, 16 महीने पूरे हो चुके हैं, 12 और 4 16 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। ये 17वां महीना है और मैंने आपको पहले भी कहा मार्च तक नॉर्मली ऐसा रहता है। तो 17, 18, 19 महीने तो हो सकते हैं। अच्छा क्या आगे भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बट 2026 में हमें ट्रेडेबल रैली मिलेगी। अभी मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। इस वक्त जब हम गिरे थे तो यहाँ पे हल्का फुल्का ही सही लेकिन ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन यहाँ से ये जो मार्केट बना है ये ट्रेंड नहीं है, ये हर राइज पे यहाँ पे सेलिंग आ रही है। आप कितना ही नाच लीजिए, भारत की रिटेलर्स, DIIs, ये सब नाटक अपने पास में रखें आप, है ना। रिटेलर्स को काफ़ी लॉस हुआ है और ये तो कुछ भी नहीं है, SME में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है रिटेलर्स को, SMEs ले लेके। सो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी रहती है गाइस, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है अपनी, कि जो ये पीरियड्स होते हैं इसमें कैश में बैठे रहो। और जब आपको ऐसे ट्रेडेबल एनवायरनमेंट दिखे, अब जैसे ये पीरियड देखिए आप, ये पीरियड है जून एंड से आपके सितंबर तक, और इवन यहाँ पे भी एक्शन आने लग गया था मार्केट के अंदर। ये जो पीरियड है नवंबर दिसंबर का एक्शन था, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी नहीं है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अप। आप देखिए किस तरीके से आपने, कितना ईजिली आपने यहाँ पे 50 डे डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम किया था। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? आप यहाँ देखिए आपने कैसे इसको रिक्लेम किया था कि नहीं किया था। यहाँ देखिए आप डिक्लाइनिंग 50 डे को आप रिक्लेम करते कैसे, जस्ट लाइक दैट, है कि नहीं है। एंड देन यू आर मूविंग अप नॉन स्टॉप, 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 देन यू आर नॉट मूविंग, नाउ यू आर गोइंग डाउन। कैसे आपने डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम किया था, देन यू कम डाउन, नो इशू। और आप यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं डिक्लाइनिंग 50 डे से। नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, और फिर हमने बोला था कि एवेंजर्स असेंबल, नाउ इज द टाइम, है ना।
कौन सा स्टॉक था वो, मैं भूल रहा हूँ यार। ओके सो देखिए अब फिर एक्शन आता है मार्केट के अंदर। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, आप ट्रेंड दिखा पा रहे हैं मुझे? अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है, 200 डेज से आपने लिया, अब ऊपर गए वापस से नीचे आ गए, कहाँ है सपोर्ट लेके ऊपर कहाँ जा रहे हो आप? अब यहाँ पे गए, अब ऊपर आए, फिर से नीचे आ गए, फिर से आपको यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम करने में, लेकिन आप फिर से नीचे आ जाते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है मार्केट गिरने के बाद में फिर से यहाँ तक आए, फिर से गिर जाए, इट इज़ वेरी कॉमन, दीज थिंग्स कैन हैपन। ये पीरियड देखें आप, है ना, यहाँ पे आप गिर रहे थे, अब हम पूरे गिरे, फिर आप सीधा जल्दी से ऊपर आए, देन यूर अगेन फॉलिंग, देन यूर अगेन फॉलिंग। ओके, कब तक रहेगा पता नहीं, पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है भाई मुझे पता है, वह मैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है प्रेजेंट मार्केट का। आप इकोनॉमी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और कल से नंबर सीजन भी शुरू हो रहा है, सो यू हैव टू ट्रैक कि भाई कहाँ पे एक्शन आ रहा है, कौन से स्टॉक्स बढ़िया कर सकते हैं, है ना, ट्रैक कीजिए। एंड फॉर मार्केट दिस वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ द डेकेड का बेस्ट पीरियड था, और ऐसे पीरियड आते रहते हैं। 2008 में आया था, फिर अभी 2020 में आएगा 2030 तक, 2032 तक फिर से देखने को मिलेगा, हमें ऐसा पीरियड देखने को मिलेगा। समय बदलेगा, ये निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, है ना। मार्केट ट्रेडेबल था, उससे नॉन ट्रेडेबल में गया, फिर से समय बदलेगा। समय की सबसे खास बात क्या है, वो बदलता है। हमें मेक श्योर क्या करना है, हमें मेक श्योर ये करना है कि भाई हम इस पूरी गिरावट में अपना आपा नहीं खोएं, और उसी के साथ में हम वी डोंट मेक लॉसेस, बिग लॉसेस। हमने बिग लॉस नहीं किया इस पूरे डिक्लाइन के अंदर, पूरे फॉल के अंदर, पूरे त्राहिमाम के अंदर, पूरे बियर मार्केट के अंदर, चाहे बियर मार्केट हो, टाइम करेक्शन हो, प्राइस करेक्शन हो, वी आर नॉट लूजिंग बिग। लोग कहते हैं यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, नो दिस इज रॉन्ग, यू कैन डू दैट। ये 2016 का पीरियड है, तो वो नोटबंदी का वो जो समय था। फिर देखिए आप यहाँ पे आते हैं, एंड आप किस तरीके से, कितनी स्मूथली आप डिक्लाइनिंग 50 डे को टाटा गुड बाय करते हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं तुमसे, यू आर गोइंग नॉन स्टॉप अप, नॉन स्टॉप अप। यू सी, देख पा रहे हैं, दिस इज अ ट्रेडेबल मार्केट, ये एक ट्रेडेबल मार्केट है, ये अभी भी ट्रेडेबल मार्केट, दिस इज नथिंग रॉन्ग। आप यहाँ तक नीचे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ से फिर से जुलाई में फिर से एक्शन शुरू हो जाता है, फिर से यहाँ पे ITI वगैरह तो क्या दौड़े थे इस समय पे, फिर से यहाँ पे, लेकिन फिर ये एक बनता है पूरा पीरियड। अब देखिए आप यहाँ पे, अब नीचे आए, आपसे डिक्लाइनिंग 50 डे रिज्यूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे ऊपर आए, फिर से गिर गए, फिर से गिर गए। अच्छा यहाँ पे प्रयास किया, लेकिन आप देखिए फिर से आप नीचे आ गए, फिर से क्रैश हो गया। आप 2018 अक्टूबर आ गया, 8-10 महीने हुए हैं अभी। डिक्लाइनिंग 50 डे रिक्लेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे हुआ भाई थोड़ा सा, इस पीरियड में थोड़ा सा हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इलेक्शन वाला पीरियड आ गया था 2019 का, फिर से आप नीचे आ गए, नहीं हो पा रहा भाई आपसे, वापस से नीचे आ गए, आप नीचे आ गए, नीचे आ गए। डिक्लाइनिंग 50 डे हो रहा है क्या? कि यहाँ से एक्शन चेंज होता है, यहाँ से जाके एक्शन चेंज होता है। अभी तक आप यहीं डोल रहे हैं, दिस इज देयर इज नथिंग ट्रेंड अबाउट इट। 27 दिसंबर से चीज़ें बदलती हैं, और जो बदलती हैं आप देख सकते हैं, नॉन स्टॉप आप ऊपर जा रहे हैं 29 जनवरी तक, एंड देन वी आर इनटू द कोविड पीरियड, एंड देन बूम, डिक्लाइनिंग 50 डे कर पा रहे हो क्या? कर लिया, मई एंड में कर लिया, एंड देन यू आर हैविंग द एक्शन। समझ रहे हो क्या बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई नहीं समझाएगा ऐसे, किसी कोर्स में, ये टीवी पे और पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़ा सिंपल सा है, 50 दिन का एवरेज होता है, 2 महीने का एवरेज, 2 महीने का एवरेज क्लियर करने में आपको बड़ा फोर्स चाहिए, आसान बात नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? ये 2013 का पीरियड है, डिक्लाइनिंग 50 डे कर लिया क्या? आ गए भाई ऊपर। डिक्लाइनिंग 50 डे नहीं है ना, आ गए भाई ऊपर, आ गए भाई पूरे 14 मिनट्स में। फार्मा क्या चले थे, क्या चले थे ये फार्मा। अब देखिए आप, यू आर जस्ट होवरिंग अराउंड वन लेवल, एंड यार देयर इज नो ट्रेंड राइट नाउ, कोई ट्रेंड नहीं है इस पीरियड में, दिस इज अ ट्रेंडलेस मार्केट। फिर गिरावट आती है, नाउ यू आर गोइंग अप अगेन। और गिरावट जरूरी है, एक्चुअली क्या है, ये बुल मार्केट की शुरुआत है, ऐसे बुल मार्केट हमें चाहिए होता है। देन आप नीचे आ गए, फिर वापस से करेक्शन आ गया, फिर वापस से आप ऐसे चले गए, और अभी क्या है, वो बात देखने को मिल नहीं रही हमें, है ना। बाकी साथियों, IPOs आ रहे हैं काफ़ी सारे, है ना, IPOs आ रहे हैं। इसके शेयर होल्डर कोटा का बोला था मैंने, BCCL का आपको बार बार बताया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। एंड
लगा सकते हैं आप रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा, वैसे चेन्नई प्लस शेयर होल्डर कोटा। मैं बिग चेन्नई प्लस 2 लाख की जो एप्लीकेशन होती है शेयर होल्डर कोटा में वो लगाऊंगा। एंड हीरो का भी एक शेयर बता रखा है आपको, है ना, मैं लिस्ट बार बार बता चुका हूँ। 2025 में हाईएस्ट FI सेलिंग है। अब आप कह रहे थे ना कि भाई FIs को तो हम यूँ फेंक देंगे, भारत की ताकत देशभक्ति है, वो ये सब क्या देशभक्ति यहाँ चलती नहीं है, ये मार्केट है। आप DIs का डेटा देखेंगे, DIs ने FIs से ज़्यादा बाइंग किया, बट स्टिल द मार्केट इज डाउन। वाई? कोई बताए मुझे, कोई समझाए ऐसा कैसे हो रहा है? FIs ने जितना सेल किया उससे ज़्यादा हर दिन DIs बाय करते हैं, स्टिल द मार्केट इज डाउन, स्टिल द ट्रेड इज नॉट गुड, ट्रेंड इज नॉट गुड। ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो गया? सोचिए कि हमें जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है, ये बात है। बाकी आज गिरावट देखने को मिली, हम थोड़े से दिनों में ओवरसोल्ड कंडीशंस में भी जाएंगे, लेकिन फिर से बाउंस बैक आएगा। बट अगेन डिक्लाइनिंग 50 डे रिक्लेम हो रहा है क्या? आस्क योरसेल्फ दिस। सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा है भाई मार्केट, हम बस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। IPOs पे चर्चा करेंगे अब थोड़ी सी, एंड ये समय बीत जाएगा। निश्चिंत रहिए, आई एम हियर विद यू। निश्चिंत रहिए, आप रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। 1-2 दिन में फिर से वीडियो आएगा, विल डिस्कस अगेन अबाउट द मार्केट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग अप फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।